हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेररबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और तीनों चैनल है, अपना ही है ना। और टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें शॉर्ट स्विंग और स्विंग जरूर है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाला समय में। बहुत अच्छी बात है साहब। तो आप बोलिएगा क्या हो गया, तो भाई बहुत हम लोग डाटा ही तो देखते हैं। देखिए, सबको सब कुछ आता है, मेरे को तो डाटा देखना आता है। 100 बात की एक बात है ना। तो हम क्या इधर उधर की बात करें। तो मेरे लिए भाई साहब बहुत अच्छा खुशखबरी है। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 5-10 पॉइंट आपको अच्छा अच्छा बता देंगे। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ और क्या। 5-10 पॉइंट आपको अच्छा अच्छा बता देंगे। मार्केट में बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बजट से। ठीक है, आपको बोलता जाऊंगा, आप इसको जूम करता जाइए। देखिए साहब, बजट हुआ। बजट में क्या हुआ, तो आपको अभी तक जो निकल के आया कि 12 लाख तक का टैक्स पे आपको रियायत दिया गया। इससे क्या हो गया, कंजम्पशन में तेजी आपको देखने को मिला। कंजम्पशन जो 3-4 साल से पिटा हुआ था, वहां अब एक नया एनर्जी बन गया। अब इसका ये मतलब नहीं ना कि आज हुआ कल से भागना शुरू कर देगा, उसका भी इंपैक्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये यहां से आपको बाजार मतलब शॉर्ट मत देखिए, समझे ना, थोड़ा सा आगे देखिएगा ना, बाजार बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहां आपको कंजम्पशन में बढ़िया देखने को मिलेगा। क्या बोलिएगा, हाँ बात तो सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, कंजम्पशन में ऑटो सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट। ऑटो सेक्टर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मंदी का, तेजी का, सबका काम कर देता है। तो आप बोलिए क्या मतलब है सर। मतलब ये है कि ऑटो सेक्टर वाला जो है ना, आप एक बार ऑटो सेक्टर वाला में चल जाइए, किसी भी, मान लीजिए कि मारुति का ही शोरूम में चल जाइए, जाके वहां बोलिए ना कि हमको गाड़ी लेना है। तो बोलेगा ठीक है, मोबाइल नंबर दीजिए। आप वहां थोड़ा देखिए ओके, और बोलिए अभी हमको नहीं लेना, हम बाद में प्लान बनाएंगे। तो आपका रेट ठीक नहीं, मतलब आप इग्नोर करके निकल के आ जाइए। अगर वो भाई साहब आपके जाते साथ विद इन 24 घंटे के अंदर फोन कर दिया, विद इन 24 घंटे के अंदर फोन कर दिया, तो बढ़िया बात है, उसका एक्टिव होगा। या तो ये बात हो सकता है, या तो दूसरा बात हो सकता है कि उसका सेल का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर उसने बोल दिया, डिस्काउंट भी देने लगा कि सर हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, आप फिर भी नहीं मान रहे कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, मेरे पास इतना नहीं है, अभी बजट नहीं है, तो बोलेगा हम सर लोन करवा देंगे आपको, अपना जो पर्सनल आपको सर हम ये आप ही के लिए किया गया, ये सब वर्ड बोलेंगे वो, ये पर्सनल डिस्काउंट सर आपको हमारे जो भी है शोरूम की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि इनको ज़्यादा सेल करना है, इसलिए हमारा पर्सनल, मतलब इस तरह का आपका जैसे प्रलोभन होगा ना, तो समझिए कि ओहो थोड़ा सा स्थिति खराब है। अब आप गलती से महिंद्रा में चले गए और बोलेरो और स्कॉर्पियो बुक करवा लिए, अब बोलिएगा चले गए, तो 2 महीना तक कॉल ही नहीं आया आपको। तो जा आपका, और एडवांस हो दिए, अभी नहीं किया कॉल। फिर आप गए वहाँ पर ही लड़े झगड़े, और आपको गाड़ी ऐसे दे रहा है ना जैसे एहसान कर रहा है। क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है, और आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं। समझ जाइए कि इसका भाई साहब मार्केट तो टाइट है, तभी इसका रंगबाजी टाइट है। समझ गए। तो यहाँ बहुत आपको इशारा मिल जाता है कि कौन सा कंपनी। इसीलिए तो हम आप लोगों को 2 साल पहले बोले नहीं थे कि जाइए अपना अपना ऑटो में सर्च करके आइए, और उसके बाद देखिए ऑटो कैसा भागा है। 120 के ऑटो चल रहा था, ऑटो इंडेक्स 120 पे चल रहा था। आज देखिए जाके कहाँ चल रहा है हमारा ऑटो 20। तो याद है, तो जिनको याद होगा वो तो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं याद होगा, क्योंकि देखिए कुछ नए साथी आ रहे हैं ना, तो हम लोग का भी ना मोरल पे थोड़ा तो इफेक्ट पड़ता ही है कि कोई गलत बोल देता है या ऐसा बोल देता है, हम लोग को भी थोड़ा खराब लगता है। चलो कोई नहीं, तो हम इग्नोर तो करिए देते हैं। तो 120 का जो था, अभी भी जाइए ना, इतना गिरने के बावजूद भी 238 का भाव चल रहा है ऑटो 20 का। उस समय आप लोगों को सर्वे करने बोले थे, याद होगा, मई जून का समय था 23 का। तो जिनको याद होगा वो तो समझ गए होंगे कि हाँ बात तो सही है। देखिए वहां से कितना भागा है, समझ गए। अभी देखिए यहाँ पर अच्छा क्या है, कंजम्पशन में अच्छा क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए ओके, रिटेल सेल इतना बढ़ा है भाई, टू व्हीलर का तो बढ़िया है। उसके बाद पैसेंजर व्हीकल का भी देखिए इतना बढ़ के आया है 4.6, 22 लाख यूनिट टू व्हीलर में। ओके, 4.6 पैसेंजर। कमर्शियल व्हीकल का भी देखिए साहब 8.22% का है, और टू व्हीलर का भी ये है तब 4.2 का, तो बढ़िया है। ये टोटल व्हीलर है। तो कुल मिला के ऑटो का जो यहाँ निकल के आया है, तो यहाँ बढ़िया है। और भी ज़्यादा देखिएगा तो इसमें ट्रैक्टर ट्रैक्टर का भी दिख जाएगा पर्टिकुलर, है ना। तो ठीक है, मतलब हाँ, ट्रैक्टर बिक्री सालाना 5% की दर से बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में सालाना आधार पर बिक्री ग्रामीण क्षेत्र से अधिक रही है, जो 4% से बढ़कर 5% हो गई है। कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 8% बढ़कर 99,425 यूनिट हो गई है। तो ठीक है, बहुत सुंदर है ना। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर सबका बिक्री हो रहा है, तो बढ़िया। और इस पे से कंजम्पशन में आपको और तेजी यहाँ से देखने को मिलेगा। ये तो हुआ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज मतलब ये तो था बजट का था जो आपको, और उसके बाद क्या है ना, आप देख रहे होंगे एफएमसीजी में भी थोड़ा सा दबाव दिख रहा होगा। एफएमसीजी सेक्टर में भी थोड़ा सा दबाव दिख रहा होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। एफएमसीजी में हल्का फुल्का दबाव दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया है ये, इसमें टेंशन नहीं लेने का। एफएमसीजी भी बहुत अच्छा देगा रिटर्न, रिटर्न बहुत बढ़िया देगा। अभी कंजम्पशन बढ़ेगा ना, बहुत सुंदर अभी रिटर्न देगा। तो यहाँ आपको ये चीज देखने को मिल गया। नेक्स्ट आया आरबीआई का। तो आरबीआई ने ऊपर से रेट कट भी कर दिया।
और क्या चाहिए, है ना। तो आरबीआई ने रेट कट करके 2.5 बेसिस कम कर दिया तो 6.25 हो गया। तो ये भी एक तरह से अच्छा है और एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी 90% जो मार्केट को कवर करता है, 90% इंपैक्ट करता है और इसका करना जो है ना आने वाला समय में एक तो रास्ता खोल दिया रेट कट का। दूसरी बात है कि भाई 2 पैसा तो बचेगा ना लोगों को होम लोन में, तो फिर तो ये बेनिफिट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में भले किसी कारणवश मार्केट ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही जो आरबीआई जो अपना जीडीपी का जो ज्यादा था ना वो जो रेट है, देखिए जीडीपी ग्रोथ को कितना प्रोजेक्ट किया 6.7 में और एसएनपी जो है ग्लोबल है उसने 6.8 24-25 को किया है। तो और आरबीआई ने 6.7 26 को किया है। तो ठीक है, हम लोग को ज्यादा जीडीपी दिखा के कुछ नहीं करना है भैया, ग्रोथ तो लाना है। देखिए कम बोलिए ज्यादा लेके आइएगा तो लोग और ज्यादा मार्केट भागेगा, ज्यादा दिखा के कम लाइएगा तो फिर मार्केट वहां उदासीन हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत सुंदर है, कोई खराब नहीं है। एसएनपी में भी आप जो है उसका जीडीपी हम लोग का ये चीज मेंशन किया है। भारत का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे से नीचे तो ही है 6.7 पे है, तो थोड़ा सा अप हुआ है 6.74 हुआ है ना। तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। अब आप बोलिएगा सर जब ये सब जब अच्छा खबर है उसके बाद फॉरेन जो रिजर्व के लिए लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग का भारत का जो फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है फलाना ठिकाना, तो भैया 600 ये देखिए 7 तारीख का है, 7 फरवरी का है ना, ये जनवरी का बताया 31 जनवरी, हाँ 630 एक्चुअल आया 630.61 बिलियन, मतलब 1 साल का फुर्सत है, 1 साल का फुर्सत है, इतना पैसा इतना डॉलर अपने पास है, मतलब कमजोर ना है, एकदम कति मजबूत है। ठीक है साहब, तो यहाँ ये चीज को भी समझना चाहिए। नहीं नहीं क्या है ना, खामोखा लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा डॉलर रिजर्व कम हो गया, खत्म हो गया। अरे कहाँ खत्म हो गया, सत्रह 1 साल का खर्चा पानी लेके बैठे और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया, अब पूरा देशे का ले रखे हैं। तो सिर्फ 630 है जो कि बहुत बढ़िया। फिर अभी कब आएगा, 14 तारीख को आएगा, तो फिर देख लेंगे। तो एक खबर ये था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अभी ट्रम्प साहब का अपना चलिए रहा है, टेरिफ उरिफ का उनका अपना उठापटक चल रहा है और 13 तारीख को मोदी साहब मिलने भी जाएंगे, तो नो डाउट बढ़िया रहेगा। और एक चीज है कि इस बार आपने देखा होगा कि कंजम्पशन में टॉय, जूता और घड़ी, यही सब चीज में ज्यादा मतलब कोशिश किया गया है कि इसमें बढ़ावा देने का, है ना। आप देखे होंगे बजट में इन सेक्टरों को ज्यादा सरकार ने फोकस दिया है। क्यों दिया है? अरे क्यों दिया भाई, सरकार को तो पता ही था कि भाई ये तो टेरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे, अपना लगा रखे हैं अपना जो चाइना से। चाइना क्या भेजता है, तो टॉय भेजता है 30% है। तो चाइना टॉय, जूता, रबर उबर का आइटम सब खूब भेजता है ना। तो भारत बोला अच्छा हम भी ऐसा करते हैं, इसको बढ़ावा दे देते हैं कि 15-20 दिन में भी थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। एमएससी को इस बार बढ़ावा दे देते हैं, जिससे क्या है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड जो वार चल रहा है ना, इसमें अमेरिका ने चाइना के इन प्रोडक्ट पे लगाया है, तो उसका बेनिफिट अगर इंडिया को मिल जाता है, क्योंकि देखिए ट्रम्प साहब तो नहीं चाहेंगे ना कि उनका भी मार्केट महंगा हो और स्थिर हो, तो वो क्या है इस कंजम्पशन को, मतलब इस जो खपत को कहीं और से लेना चाहेंगे, तो इसके लिए भारत सबसे अच्छा मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मिलेगा, है ना। तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी साहब जाके इसका मतलब डिस्कशन करेंगे कि भाई आप जो खिलौना वहाँ से लेते हैं हमारे यहाँ से ले लीजिए और ये टेरिफ टूरिफ कम कर दीजिए। हम लोग तो ऐसे ही आप हम लोग को चलता है, तभी तो हम लोग का थोड़ा ट्रेड बढ़ेगा। तो ट्रम्प को वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है भारत से, तो भारत को भी इसका अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिएगा इस बार बजट में जो सेक्टर आदमी केपेक्स केपेक्स सोच रहा था कि मिलेगा मिलेगा, रेलवे को, डिफेंस को, बाबा जी का ठल्लू कुछ नहीं दिया, बोल बात ससुरा इधर दे दो। इधर दिया तो कारण क्या है, अभी अमेरिका लगा रहा है चाइना पे जो भी है टैक्स टूक्स टेरिफ लगा रहा है ना जी, तो इसका बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है। इंडिया का अगर वहाँ पर ही बाजार में अगर चालू हो जाता है माल तो बढ़िया है। देखिए यही वर्ल्ड मार्केट है, आपको यही हेरा फेरी करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा एक्टिव तो रहना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि ना हम तो शांत हो गए, तो भैया शांत हो गए तो फिर तो हिमालय दिख रहा है, इसके इधर तो कुछ चाहिए नहीं है, वो चाइना में आधा घुस गया है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से मार्केट में आने का बहुत अच्छा चांस यहाँ दिख रहा है। एफआईएस का देखिए पोजीशन 16% पे है, कितना पे है, 16% पे, मतलब कुछ है ही नहीं है। एफआईएस का पोजीशन बिल्कुल नगण्य है फ्यूचर में 16% पे है, तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। तो अभी देख लीजिए कहाँ 80% तक जाता है, तो वहाँ 16%, तो देखिए वहाँ से बहुत बड़ी तेजी का एक यहाँ से उम्मीद बन रहा है। बाकी गोल्ड सिल्वर बम बम है गोल्ड देखिए सब बोल रहे थे कि ट्रम्प साहब आएंगे गोल्ड नीचे गिर जाएगा, नीचे तो बवाले काट दिया, और आके पनौती फैला दिया कि हम इधर टेरिफ उधर टेरिफ, जो घुसपैठिया है इंडिया का भगाओ उसको यहाँ से, इधर का उधर पूरा किया हुआ है। ठीक है साहब, तो ऐसा है कि गोल्ड भी बढ़िया है ना। तो अगर ट्रम्प साहब थोड़ा शांत रहे तभी तो गोल्ड शांत होगा। गोल्ड एक ऐसा चीज है कि जितना अस्थिर होगा ग्लोबल उतना ही भी अस्थिर होगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। गोल्ड सिल्वर बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। सिल्वर ऊपर से थोड़ा डाउन आया है, चलो अच्छा है। हम तो मेरे पास तो है ही नहीं स्विंग वाला, खाली लॉन्ग टर्म वाला है, तो कोई बात नहीं। अब क्या है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है और रुपया यहाँ पर टूटा हुआ है। जो भी इन्वेस्टर
आना चाह रहा, वो सोच रहा है ना एफआईएस। देखिए एफआईएस का आप मन का व्यथा समझिए। फूफा जी काहे नहीं आ रहे? फूफा जी बोले देखो हम हमारा तो देश एक तो अच्छा मतलब ग्रोथ दिखा रहा है अमेरिका, है ना? सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, नैस्डैक है, क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, डाउ है, एस एंड पी 500 है। देखो बात ऐसा है कि हम भारत में निवेश करें, लेकिन हमारा तो डॉलर ही मजबूत है। तो हम भारत में निवेश करते हैं, तो हम रुपया में कन्वर्ट करते हैं, रुपया तुम्हारा 3% ऐसे ही टूट गया है जब से ट्रम्प साहब आए हैं। मतलब 3 मतलब हफ 2 हफ्ता में आप तो काफ़ी गिर गए हैं। तो उनका भी कहना गलत नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को? उनका भी कहना हम ये नहीं बोल रहे हैं, देख लीजिए ना आप, अक्टूबर से देखिए कितना गिर गया रुपया। अक्टूबर में 83 पे था और अभी देखिए 5% का ऐसे गिर गया, बताइए। पूरा साल में आप बोल रहे हैं कि 6% आपका आरबीआई बोल रहा है, 6 साढ़े 6% हम रेट मतलब रिटर्न देंगे, और भैया हमारा तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही 5% टूट जा गया है। तो हम कैसे इन्वेस्ट करें? ये बात जो है ना, वो एफआईएस का बिल्कुल सटीक है और उसको घर कर गया है ये बात। तो आएँगे, तनिक अस्थिर से आएँगे, थोड़ा शांत हो जाए ना, थोड़ा टैरिफ-टूरिफ का भी हो जाए, थोड़ा-सा ये सब हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, तो एफआईएस आएँगे। बाकी मूड माहौल बहुत अच्छा है। अब शॉर्ट टर्म में गिराने के लिए आप कुछ भी बोल के गिरा लीजिए, है ना? 200-500 पॉइंट गिरा लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब इस गिरावट को 2 महीना से आप 2 महीना का टाइम नोट कर लीजिए, और अभी कंपनियों का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। अरे सबसे बड़ा बात तो इन्फ्लेशन देखिए ना भाई साहब, इन्फ्लेशन को दम-दम कम किया है। कौन? आरबीआई भी कम किया, ग्राउंड में भी कम है। आज जाइए ना खुदरा महँगाई लेने के लिए, देखिए आप क्या महँगाई है। आज से 3 महीना पहले का महँगाई और आज का महँगाई, ज़मीन आसमान का अंतर होगा। ज़मीन आसमान का अंतर होगा, समझ गए ना? आज जाइए आलू, प्याज, टमाटर ये सब सस्ता है। 3 महीना पहले जाते तब पता चलता है कि प्याज जो ₹60 से ऊपर चल रहा था, आलू वो ₹40 चल रहा था। अभी देखिए सब सस्ता है। बारिश बहुत अच्छा हुआ है, फसल बहुत अच्छा हुआ है। मतलब खाने-पीने का कोई कमी नहीं है। हर चीज़ में मतलब खाद्य में इन्फ्लेशन डाउन होगा ही होगा। इन्फ्लेशन डाउन होगा, आपको रेपो रेट कम करेगा ही करेगा। भाई साहब करेगा तो पब्लिक के पास 2 पैसा बचेगा ही बचेगा। सरकार ने 12 लाख तक टैक्स की रियायत दिया है, तो पब्लिक तो भैया खर्चा करने के लिए तैयार है, पैसे नहीं बचा तो खर्चा कौन चीज़ करेगा? तो यहाँ पैसा जो बच रहा है उसको पब्लिक मार्केट में कंज़्यूम करेगा ही करेगा। या तो एसआईपी करेगा, या शेयर मार्केट में डालेगा, या एफडी करेगा, या मार्केट में जाके कुछ खरीदेगा। बात समझ रहे हैं? गाड़ी-घोड़ा खरीदिए ना सब आदमी सुविधा के लिए। मतलब कुछ भी करेगा सरकार को तो इससे बेनिफिट है और मार्केट को इससे बेनिफिट है। तो कुल मिला के यहाँ एक महीना आप टाइम पास करवा दीजिए, आपको उसके बाद मार्केट बहुत बढ़िया दिख रहा है। मुझे यहाँ से मार्केट तनिक भी खराब नहीं दिख रहा है। किसी भी फील्ड में खराब नहीं दिख रहा है। ठीक है? क्योंकि अभी जो है ना आने वाला वक़्त में क्वार्टर 4 में देखिएगा कंपनियों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि जिस तरह का कंजम्पशन दिख रहा है, जिस तरह का हरकत दिख रहा है, तो ये बढ़िया है। हाँ, अभी खाली दिक्कत क्या है, ग्लोबल थोड़ा-सा जो असर्टेन बना हुआ है ना, जो माहौल थोड़ा-सा गड़बड़ है, वही थोड़ा-सा है। बाकी इस बीच में देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा पनौती कौन है? तेल है। क्या है? ब्रेंट है। ये भाई साहब 75 से नीचे है। अब क्या चाहिए जान लीजिएगा मार्केट का। हर दृष्टि से मार्केट बढ़िया है। तब आप बोलिएगा सर तो मार्केट ऊपर काहे नहीं जा रहा? भाई साहब जब सितंबर तक ना खराब से खराब रिजल्ट आ रहा था, जापान अपना वो बढ़ा रहा था, ठीक है? सब कुछ खराब आ रहा था, उसके बाद भी हम लोग का मार्केट रुकने-थमने का नाम नहीं ले रहा था। घोड़े पे थे हम लोग, किस पे थे? घोड़े पे। बात समझ में आया? गिरने का नाम नहीं ले रहा था। अब ऐसा है कि सब चीज़ पॉजिटिव है, मार्केट चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसका इच्छा ही नहीं कर रहा है कि चले। समझ रहे हैं बात? तो ये सब चलता है। ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद देखिए 1 महीना के अंदर आपको मार्केट बहुत बढ़िया स्थिति में दिखेगा। इसीलिए अपना-अपना निवेश को अपने हिसाब से आगे बढ़ाइए। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये आजकल में ऊपर-नीचे होना एक अलग मैटर है। ठीक है? बाकी लॉन्ग टर्म में बढ़िया है। बहुत सारा ओवर वैल्यूड था, वो भी सस्ता हो गया है। अभी मिड कैप, स्मॉल कैप में गिरने के बावजूद भी ओवर वैल्यूड है। अभी देखिए रेलवे इंडाइसेस लेके आया और उसमें दिखाया ना कि जहाँ 500% का रिटर्न दिया है 3 साल में, 4 साल, 5 साल में, और वहाँ 35% गिरा तो क्या गिरा? कुछ नहीं गिरा भाई साहब। तो इसीलिए मिड कैप, स्मॉल कैप है ओवर वैल्यूड, कुछ-कुछ है, लेकिन इंडाइसेस ठीक-ठाक है। बाकी उसपे हम विशेष एनालिसिस पर्टिकुलर उसके इंडेक्स पे जब पकड़ेंगे तब एनालिसिस करेंगे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से तो मार्केट में बहुत बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है। मुझे एक भी कारण इसमें नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अब किसी को मंदी दिख रहा है तो देखिए वो आँख का प्रॉब्लम है। मेरे लिए मार्केट एक नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 दिन, 1 महीना आप साइडवेज कर लीजिए, बहुत अच्छा सपोर्ट पे है, एफआईएस का पोजीशन भी कम है, सब कुछ अच्छा है। हम लोग के पास डॉलर का रिजर्व भी साल भर का बम-बम है। हाँ, अभी 13 तारीख को मोदी साहब भी जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव में भी सरकार जीत गया भाजपा का। तो ऑटोमेटिक है कि जो वर्तमान में जो सत्ता है, उससे उसके देशवासी खुश हैं। इसका परिचय आपको यहाँ पर ही चुनाव जीत के दिया गया है। ठीक है? तो कुल मिला के बाजार के लिए सभी दृष्टि से पॉजिटिव है। अब बाजार इस पे हरकत करता है, नहीं करता है, वो तो करना पड़ेगा। तनी आगे-पीछे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।